बुलंदियों को छूना मेरी आदत नहीं फितरत है कुछ नादां कि हमें खाक में मिलाने के ख्वाब देखते हैं। हमारी हस्ती भी जानो तारीख में बसे हैं। जुर्रतों से जालिमों का सद्जवाब मेरी हिकमत है। तकरीबन 50 कॉर्पोरेशन और काउंसिलर को जीतने वाले हैं, तो आप लोग सब हमको फिर से सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। और दूसरी बात, पंचायत राज व्यवस्था पूरा हिंदुस्तान के लिए मरहूम अब्दुल लतीफ साहब जो कर्नाटक के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हो चुके थे, रामकृष्ण हेगड़े के साथ। ये झूठे की जबान है, सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। क्रिमिनल सड़क के मुद्दे मुल्क के बराबर है बैठे हैं, और मुद्दा जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, उंगली उठाएगा तो झूठी होगी। और जब ये झूठे PFI की तरफ ये झूठे उंगली उठाते हैं, तो आप में से बहुत से सच्चे भी उन झूठों की बात को सच्चा मानते हैं। तब तक भी शुमाली कर्नाटक में SDPI के जिन लोगों ने ग्राम पंचायत में कामयाबी हासिल की है, आज हम सब लोग उनको मुबारकबाद देने और उनका इस्तकबालिया के लिए यहाँ ये प्रोग्राम हमने मुनक़्क़द किया है, जिसमें गुलबर्गा के तमाम ज़िम्मेदारान और जितने पड़ोसी हमारे ज़िले हैं, यादगीर वग़ैरह, उन तमाम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और दूसरे लोग यहाँ 15 लोग जो जीते हैं अतराफ़ में, उन सब का इस्तकबालिया आज यहाँ किया गया है। और हमारे यहाँ आज उन लोगों को, जितने भी लोग जीते हैं, सबको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी पार्टी ने दिया है। हमारे पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरीट के मेंबर हमारे अकरम भाई ने, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी दिया है कि बहैसियत ग्राम पंचायत मेंबर उनके ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और कैसे उनको काम करना है। सर, अगर मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से करंट जो सिनेरियो है इंडिया का, अगर कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी अगर आप पार्टी की देखते हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर चाहे वो बीजेपी हो, यानी एक ड्राफ्टिंग मेथड सेम है। बीजेपी गवर्नमेंट एक्ट नए इम्प्लीमेंट करते जा रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रही है। अगर प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो टोटली ग्राउंड लेवल ज़ीरो है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में SDPI ने भी आवाज़ उठाई है, तो SDPI का फाइनल रेवोल्यूशन क्या होगा? क्या ये एक्ट जैसे किसान एक्ट है या फिर स्लॉटर एक्ट है या और भी जो एक्ट है जो माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी नुकसान है, तो SDPI का क्या इसमें योगदान है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये सारे कवानीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स ला रही हैं, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करते, मुल्क के बहुत सारे तबक़ात उससे इफ़ेक्टेड होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये तमाम कवानीन किसी न किसी सूरत में ख़ुद कांग्रेस पार्टी पहले कभी ना कभी ला चुकी है, और वह आधे अधूरे थे, उनमें उनको मुकम्मल करने का काम बीजेपी कर रही है। और जहाँ तक SDPI का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि हम जब तक पावर में नहीं आ जाते हैं, तब तक के कवानीन का विरोध हम जमहूरी तरीक़ों से, डेमोक्रेटिक वे से हम सड़क पे करते चले आए हैं। सर, जिस तरीके से मैंगलोर में जो दबाव था SDPI पे हाल ही में जो मसलों को लेकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि SDPI को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो बाहरी मुल्कों से मिलता है, चाहे वो SDPI हो या PFI हो।
यानी एक लेफ्ट विंग पार्टीज़ के ताल्लुक से जो एलिगेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के लगे, तो आपको किस हद तक लगता है कि एलिगेशंस आप मतलब आप पे ये टोटली गलत है, ये जानबूझ के ड्राफ्टिंग करके ये एलिगेशंस लगाए जाए? ये शुरू से ही चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सेंटर में बैठी है या स्टेट्स में कहीं भी बैठी है, तो आरएसएस के लोग हैं, और आरएसएस का हमेशा से एक ही तरीका रहा है, जब वो आर्गूमेंट लेस हो जाते हैं, जब वो मुकाबले में पिछड़ने लगते हैं अपने हरीफों से, तो वो उन पर ज़ाती हमले करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन। वही काम आरएसएस अभी बीजेपी की सरकार से करवा रहा है कि वो इंडिविजुअल्स को भी टारगेट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस की जो फोर्सेस हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं इस किस्म के। तो एक तरीका हम ये देख रहे हैं इस सरकार के आने के बाद कि पॉलिटिकल एलिगेशंस को क्रिमिनल एलिगेशन में बदल के ये सरकार पॉलिटिशियंस को क्रिमिनल के कटहरे में खड़ा कर रही है, पॉलिटिशियंस को इंडिविजुअली भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी। लेकिन लोगों ने ये बात समझ ली है, आवाम ने समझ लिया है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं ज़्यादातर झूठे हैं, और इसलिए आवाम उनके झूठ पे और फंसने को तैयार नहीं है। एसडीपीआई का ये नतीजा इस बात का बड़ा सबूत है। सर, क्या एसडीपीआई पार्टी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, या फिर एक कम्युनिटी से बिलोंग करती है, या फिर एसडीपीआई पार्टी इंटायर कम्युनिटी को सपोर्ट करती है? नहीं, किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे मुल्क की जो राजनीति है और उस राजनीति पर आधारित हमारे देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी एक की राजनीति को अलाउ भी नहीं करता, और इस देश का मिजाज, इसका डीएनए किसी एक कम्युनिटी और एनसर्किल्ड होकर चलने का नहीं है। बीजेपी अगर इस देश में पिछले 100 साल में नाकाम रही, आरएसएस नाकाम हुआ 100 साल में, तो इसलिए कि उन्होंने इस देश की सभ्यता को एक रंग में रंगने का नारा दिया, जो इस देश के लोगों ने कभी कबूल नहीं किया, आज भी कबूल नहीं किया। वो सत्ता में आए हैं 38% वोट लेके, 62% लोगों ने आज भी आरएसएस के उसको रिजेक्ट किया है। तो एसडीपीआई भी किसी एक कम्युनिटी की पार्टी होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी हमारे जितने लोग जीते हैं, 20% से ज़्यादा जीतने वाले हमारे जो भाई हैं, वो एससी तबके से, एसटी तबके से, ओबीसी से वो बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम सबको साथ लेके, हमारा बड़ा सीधा है कि एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। सर, जिस तरीके से एसडीपीआई को ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, यानी ये आने वाले मतलब जो इलेक्शंस के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी कहा जा सकता है, तो क्या एसडीपीआई क्या रोल अदा करेगी आने वाले गुलबर्गा शहर के कॉरपोरेशन इलेक्शंस में? क्या इसी तरह एसडीपीआई को भी जीत हासिल होने की आपको उम्मीद है? यकीनी तौर पर अभी तो इस जीत ने जो आम वोटर है उसको भी ये बता दिया है, जो अभी तक ये समझते थे कि एसडीपीआई एक साइडलाइन पार्टी है, मार्जिनलाइज पार्टी है, आज वो गुलबर्गा का अवाम खुद ये बात जान गया है कि अब एसडीपीआई मेन स्ट्रीम की पार्टी है। एसडीपीआई वाले हमको बहुत सपोर्ट किया है, और एक बार हम लोगों को सपोर्ट किया है और हमारे साथ में ठहरे हुए हैं। आज उनके तरफ से ही हम लोग विन होके आए हैं, और बहुत बोले तो बहुत सपोर्ट किया है। उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम यहाँ पर आए हैं, एक जीत लेकर आए हैं। हम यहाँ पर हमको सपोर्ट किया एसडीपीआई ने ग्राम पंचायत के इलेक्शन में हमको जीता है, और आगे हमको जिताइए। आप हमको सपोर्ट करिए, अब हम आपको सपोर्ट करेंगे। और हमें इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद काफ़ी खुशी हुई, और यहाँ पर भंगपुर में हमारे 5 सीट्स आई हैं एसडीपीआई से, और हम उन लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो काफ़ी अच्छा काम करेंगी, और आगे के लिए भी, आने वाले लोगों के लिए भी उन पर एक भरोसा है कि वो काम करेंगे अच्छी तरीके से, और हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स है भंगपुर में, शांतनगर में रोडों के मसले हैं, लाइट्स के प्रॉब्लम्स है, पानी के प्रॉब्लम है, घरों तक नल नहीं है अभी तक। तो हम लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लगाए हैं, जो हमारे 5 कैंडिडेट आए हैं, और काफ़ी लोग उन पर उम्मीद रखे हैं। मैं शकील पाशा वार्ड नंबर 8 से कंटेस्ट किया हूं, और आप लोग जितने भी भंगपुर के लोग हैं जो मेरे को वोट दिए हैं, आप तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ासकर मेरी टीम जो एसडीपीआई है, ये बहुत ही अहम रोल निभाई है भंगपुर के लिए। और भंगपुर में हम लोग 8 सीट पे कंटेस्ट किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 सीट पर कामयाब हुए हैं। ये सब आपकी बदौलत है। मेरा नाम शिवयोगी साहिबाना
भंडारकर मेरा नाम है। मैं एसीसी में करीबन 35-40 इयर्स काम कर चुका हूँ और अभी इस वक्त रिटायर्ड हो गया। बंकुर वार्ड नंबर 6 से मैं एप्लीकेशन डाल के हमारे एसडीपीआई सपोर्ट से 8 और 10 लोग खड़े हो गए थे। इत्तेफाक से हम लोग 5 ही आदमी जीते हैं। इन फ्यूचर हम लोग इसी तरह वही स्पिरिट से काम करें तो एसडीपीआई को अगले ZP एंड TP इलेक्शन में भी हम लोग MLA MP इलेक्शन में भी ये करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे बोल के ये मेरा विश्वास है।